नमस्ते दोस्तों। आप सभी का मैं ये आखिरी सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, टी ब्रेक के पहले जो सेशन हमने किया था, उस सेशन में हमने एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो स्टैटिस्टिक्स है ये समझने की हमने कोशिश की थी। दोस्तों, ये सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स के कि जो प्रिंसिपल्स अगर हम लोग हमारे एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में लाते हैं तो हम लोग कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे आप लोग आपके एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में ये ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ कुछ नए फ्रेंड्स भी ज्वाइन हुए हैं ये ब्रेक के बाद, तो उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूं। जो पहले सेशन के लिए भी थे उनके लिए उनका भी मैं स्वागत करता हूं। फिर से एक बार मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया उनको कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आपके साथ में कुछ मेरे दिल की बातें शेयर करूं, कुछ ऐसे टेक्निक्स शेयर करूं ताकि आप आपके बिजनेस में और आपके जो लाइफ में एक्सेलेंस को अचीव कर सके। दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग ये सेशन को चालू करने के पहले दोस्तों मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। वो ये है और जो खास करके जो नए मेंबर्स आए हैं उनके लिए भी ये मैं शेयर करना चाहता हूं कि दोस्तों एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग ये बहुत बड़ा बिजनेस है और हमारे देश में भी ये बहुत ग्रोथ उसकी हो रही है। इसकी स्टैटिस्टिक्स मैंने पहले सेशन में ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस की है। जो लोग नए आए हैं वो चाहिए तो समझ ले, और जो पहले भी थे वो भी अगर उनको बताए तो ध्यान में रखिए कि सिखाने से खुद को भी सीखने को मौका मिलता है वापस। तो वो जरा शेयर करेंगे लेक्चर के बाद। और दोस्तों, इन शॉर्ट में आप सबको बताना चाहता हूं वापस कि ये ग्रोइंग फील्ड है, ये बहुत बड़ा फील्ड है। बहुत सारे देशों में ये एमएलएम का बिजनेस, मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस ये फैला हुआ है और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। आपकी भी जो कंपनी है वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों लोगों ये मार्केट में एमएलएम कंपनीज के, और बहुत बढ़िया सर्विसेज है, बहुत बढ़िया मटेरियल्स हैं। तो दोस्तों, ये ग्रोइंग फील्ड है, ये बहुत बड़ा फील्ड है। और अगर आप हिस्ट्री भी स्टडी करो, प्रेजेंट सिचुएशन भी स्टडी करो और अगर आप फ्यूचर भी देखोगे तो एमएलएम के बिजनेस को बहुत बड़ा ये फ्यूचर है। दोस्तों, मैं वापस मेरे खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आप सभी के सामने। दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर स्वप्निल और दोस्तों बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स, इनके लिए मैं सेल्स बेस्ड मोटिवेशनल लेक्चर प्रोग्राम कंडक्ट करता हूं। दोस्तों मैं सेलिंग स्किल्स ये पढ़ाता हूं। दोस्तों, मैं एक सेल्समैन हूं। सेल्स प्रोफेशन के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट और पैशन है और इतने सालों से मैं सेल्स में हूं। हर टाइम मैं कुछ सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश करता हूं, सेल्स के लिए मॉड्यूल्स डिजाइन करने की कोशिश करता हूं और इसके लिए बहुत सारी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स मुझे सेल्स ट्रेनिंग करने के लिए बुलाते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स में मैं जाता हूं। अगर आप मेरा कार्ड देखोगे तो बहुत सारे सेक्टर्स उसमें मेंशन है और वो सेक्टर्स में जाके मैं सेलिंग स्किल्स ये पढ़ाता हूं। और आज जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने भी मुझे इसके लिए बुलाया है कि आपके साथ में कुछ सेल्स के टेक्निक्स या जो प्रिंसिपल्स हैं वो शेयर कर सकूं ताकि आपका जो एमएलएम का मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस ये बढ़ सके। दोस्तों, ध्यान में रखिए कि सेल्स ये एक बहुत बड़ा डोमेन है, ये बहुत बड़ा समुद्र है और मैं इतने सालों से सेल्स में हूं और इतने सालों से सेलिंग स्किल्स ये पढ़ा रहा हूं। फिर भी मुझे हर दिन कुछ नया सीखने को मौका मिलता है। हर दिन मैं कुछ नया सीखता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि और कितना सीखना बाकी है। ध्यान में रखिए कि जितना आप सीखते जाते हो उतना पता चलता है कि बहुत सारा सीखना, बहुत सारा आगे बढ़ना अभी बहुत बाकी है। और एक ध्यान में रखिए, हमारी जो भारत की संस्कृति है वो कहती है कि विद्या विनयेन शोभते। जिसके पास विनय है, नम्रता है, जिसके पास कर्टसी है, उसके लिए स्काई इज द लिमिट है। तो ध्यान में रखिए कि हर दिन आप नया कुछ सीखते हो, हर मोमेंट कुछ नया सीखते हो और हर दिन आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो और एक्सेलेंस को
अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि सेलिंग ये भी एक बहुत बड़ा समुंदर है, ये एक पवित्र चीज है, और इस चीज को समझ के हम लोग हमारे जिंदगी में, हमारे पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वापस एक बार ऑर्गेनाइजर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आपके साथ कुछ मेरी बातें शेयर करने के लिए और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे सामने बैठे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपके जो सेलिंग स्किल्स को या बढ़ाया जा सकता है और आपके लाइफ में आगे बढ़ाया जा सकता है। ध्यान में रखिए दोस्तों, मैं कई सारे इंडस्ट्रीज में जाता हूं और कई सारी इंडस्ट्रियां ये बहुत ग्रो कर रही है। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये जो सेक्टर है ये भी बहुत ग्रो कर रहा है। बहुत सारी MLM कंपनीज भी मुझे बुलाती है और उनके इंडिविजुअल्स के लिए, उनके जो ग्रुप्स हैं, उनके ग्रुप्स लीडर्स हैं, उनको ट्रेनिंग करने के लिए मुझे बुलाती है और मुझे उनके साथ भी इंटरेक्ट करने में बहुत आनंद आता है और बहुत कुछ नया मैं भी हमेशा सीखता हूं। तो दोस्तों आइए आज हम लोग जो समझने वाले हैं इस सेशन में, वो ये समझने वाले हैं कि 11 MLM ग्रोथ प्रिंसिपल्स। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी नोट्स लिखिए, क्योंकि देखिए लिखने से एंकरिंग द थॉट्स होता है, आपके ख्याल को एक एंकर मिलता है, एक जड़ मिलती है। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं 11 MLM। जो नए लोग हैं उनके लिए MLM का फुल फॉर्म है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ओके, जो कुछ अभी नए ये सेशन में ज्वाइन है उनके लिए। ओके, आपके जो लीडर्स हैं वो तो आपको डिटेल्स में आपके जो प्लान्स वगैरह है वो आपके कंपनी के समझा देंगे, ऑर्गेनाइजेशन के। मैं स्किल्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। ओके, आर यू विद मी? तो MLM ग्रोथ प्रिंसिपल्स, MLM ग्रोथ प्रिंसिपल्स। तो दोस्तों ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं अगर हम लोग हमारे मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम हमारे अगर ये जिंदगी में उतारते हैं, तो हम लोग कैसे हम लोग अलग अलग तरीके से सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। दोस्तों पहले तो ये बताना चाहता हूं कि करीबन 55 ये ग्रोथ के प्रिंसिपल्स हैं जिससे आप आपके MLM के बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली डिस्कशन है और उसमें से 11 प्रिंसिपल्स आज हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि आप ये 11 प्रिंसिपल भी अगर इस्तेमाल करते हैं ये लेक्चर खत्म होने के बाद, तो भी आपके बिजनेस में, आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में बहुत ग्रोथ आपको मिलेगा, बहुत सक्सेस आपको मिलेगा और आप बहुत सारे तरीके से आगे ये बढ़ सकते हो। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं 11 MLM ग्रोथ प्रिंसिपल्स को। दोस्तों पहला प्रिंसिपल जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, ग्रोथ का प्रिंसिपल MLM के बिजनेस का, ये जो मैं शेयर करने वाला हूं वो इस प्रकार है: डिस्ट्रीब्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स। पहला प्रिंसिपल लिखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स। ध्यान में रखिए दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये आपके बिजनेस कार्ड्स ये बांटने हैं। ध्यान में रखिए ये प्रिंसिपल हर बिजनेस के लिए लागू है। वैसे मैं बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी मुझे बुलाती हैं सेल्स बेस्ड मोटिवेशनल लेक्चर प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए, सेलिंग स्किल्स पढ़ाने के लिए। तो वहां पे मैं कहता हूं, बहुत सारी हेल्थ केयर कंपनियां बुलाती है मेरे को, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर और स्पा भी मुझे बुलाते हैं लेक्चर्स कंडक्ट करने के लिए। तो दोस्तों सभी मेरे जितने जहां जहां सेक्टर में मैं जाता हूं, सबको मैं ये बोलता हूं कि आप आपके बिजनेस के मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड आप देने की कोशिश करिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों के साथ आप बात करिए कि आप क्या बिजनेस करते हो या आप कौन से फील्ड में हो। ध्यान में रखिए दोस्तों, आप जितने लोगों के साथ बात करोगे, जितने ज्यादा लोगों के साथ बात करोगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और उसमें ज्यादा रिजल्ट
ये प्रोड्यूस होंगे। तो ध्यान में रखिए दोस्तों कि अगर किसी ने आपका कार्ड नहीं लिया तो भी आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आप किसी अलग इंसान को दे सकते हैं। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आप आपके कार्ड दीजिए, अगर आप शेयर रिक्शा में जा रहे हो तो आप आपके कार्ड दीजिए, अगर आप बस में जा रहे हो तो आपके कार्ड दीजिए, अगर आपका खुद का व्हीकल है तो अगर आप पेट्रोल भरने को जा रहे हो तो आप कार्ड दीजिए। मतलब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स आप लोगों को दीजिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों के साथ आप बात करिए कि आप क्या करते हो और आप कौन से बिजनेस में। जैसे कि आपका ग्रुप ये मल्टी लेवल यानी एमएलएम के बिजनेस में है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हर मौके को जहां पे आप आपका बिजनेस कार्ड या आपका जो विजिटिंग कार्ड है ये दे सकते हो, उस मौके को टैप करिए। जितने ज्यादा लोगों को आप आपका विजिटिंग कार्ड दोगे, जितने ज्यादा लोगों के साथ आप बात करोगे, उतना ज्यादा ये रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ध्यान में रखिए कि हर कोई इंसान शायद आपकी कहानी को ना सुने या हर कोई इंसान आपको उतना रिस्पेक्ट ना दे, लेकिन फिर भी आप ये आपके कार्ड्स बांटेगा। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स को आप बांटिए और लोगों के साथ बात करिए कि आप क्या करते हो। शायद आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना भी मिले, लेकिन नर्वस होने का जरूरत नहीं है। गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स, और ये हर बिजनेस में, यानी एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग में ही नहीं, हर बिजनेस में, ये इंश्योरेंस में है, ये फार्मा में है, ये हेल्थ केयर में है, ये ब्यूटी में है, ये हर रियलिटी जो है उसमें है, ये रियल एस्टेट में है। हर फील्ड में दोस्तों ये प्रिंसिपल लागू होता है कि आप जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को आपका विजिटिंग कार्ड दोगे, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों के साथ आप बात करोगे कि आप क्या करते हो, उतना आपका बिजनेस ये दोस्तों बढ़ेगा। दूसरा जो दोस्तों प्रिंसिपल जो है एमएलएम का, ग्रोइंग एमएलएम को ग्रोथ करने का जो प्रिंसिपल आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, वो इस प्रकार है कि अप्लाई क्रिएटिव मेथड्स फॉर मैसेज डिलीवरी। ये दूसरा प्रिंसिपल है दोस्तों। देखिए, अप्लाई क्रिएटिव मेथड्स फॉर मैसेज डिलीवरी। आपका जो मैसेज है, आपका जो पिच है, आपका जो एक आप जो मैसेज देना चाहते हो, वो आप अलग अलग क्रिएटिव तरीके से लोगों के साथ शेयर करिए। ये बहुत जरूरी है समझना। अभी आप मेरे को बोलेंगे कि इसका एग्जांपल दो मेरे को कि कैसे हम लोग क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जगह पे मैं देखता हूं कि मैं अलग अलग, जैसे मैंने आपको कहा, मैं अलग अलग फील्ड में जाता हूं और सेलिंग स्किल्स सिखाता हूं, सेल्स बेस्ड मोटिवेशनल लेक्चर प्रोग्राम्स कंडक्ट करता हूं। तो दोस्तों, हर फील्ड में मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं जो मेरे ये जो लेक्चर्स हैं उसका भी बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल करते हैं और उनके काम का प्रचार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग ऐसे हैं कि जो किसी एक अच्छे बिल्डिंग में जाते हैं, वहां पे जो बिल्डिंग के जो अथॉरिटी है उनके साथ बात करते हैं और वहां पे एक हाथ मेरा लेक्चर बुक करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का और टाइम मैनेजमेंट का, या बहुत सारे जो मेरे लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स बुक करते हैं और वो लेक्चर्स कंडक्ट कराते हैं। और वो लेक्चर्स में वो बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उनका जो बिजनेस है वो कैसे उस बिल्डिंग के लोगों को सपोर्ट करेगा। कई लोग हैं जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं और लेक्चर्स बुक कराते हैं और वहां पे लेक्चर्स कंडक्ट कराते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि वो किस तरीके से उनको असिस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक क्रिएटिव तरीका है आपके मैसेज को पहुंचाने का कि आप एक जैसे कि एक लेक्चर बुक, अभी ये एक नया तरीका है, लोग इसको पसंद करते हैं, लोग आज सीखना चाहते हैं, लोग आज आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग आज कंपटीशन को समझते हैं, बहुत सारे लोग एक्सेलेंस को अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत क्रिएटिव वे है और कई सारे जगह पे लोग इस लेक्चर के माध्यम से भी या लेक्चर प्रोग्राम्स के माध्यम से भी अपना जो मैसेज है वो लोगों के साथ शेयर करते हैं और पहुंचाते हैं।
मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं। बीच में एक इंश्योरेंस कंपनी में मैं लेक्चर्स को गया था और मैंने वहां पे लेक्चर कंडक्ट किया था सेलिंग स्किल्स के ऊपर। और वो लेक्चर खत्म होने के बाद एक भाई मेरे पास आए और बोले कि उनको भी उनके बिल्डिंग में लेक्चर कंडक्ट करना है मेरा। तो उन्होंने मेरा उनके बिल्डिंग में लेक्चर अरेंज किया और लेक्चर के बाद उन्होंने लोगों के साथ कहा कि देखिए मेरे जो मित्र हैं, सर हैं, प्रोफेसर स्वप्निल, इन्होंने अभी लेक्चर दिया है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। और मैं भी इंश्योरेंस फील्ड में हूं और पैसा बराबर मैनेज नहीं होने की वजह से स्ट्रेस आता है और मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं कि आपके पैसे के कैसे सिक्योरली इन्वेस्ट किया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने वहां पे ही उनको पॉलिसीज जो है इंश्योरेंस की वो बुक की और उनका भी बिजनेस वहां पे बढ़ गया। तो दोस्तों ये एक क्रिएटिव वे है कि लेक्चर अरेंज करके भी लोगों के साथ बात किया जा सकता है। ऐसे आपको अलग अलग क्रिएटिव वे ये ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप क्रिएटिव वे अपना के अगर मैसेज को बताते हो, मैसेज को शेयर करते हो, तो लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं, लोग ध्यान देते हैं और लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक्सेलेंस को अचीव किया जा सके और लाइफ में आगे बढ़ा जा सके। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, दूसरा जो मैंने ग्रोथ का प्रिंसिपल आपके साथ शेयर किया वो इस प्रकार है, अप्लाई द क्रिएटिव मेथड्स। क्रिएटिव मेथड को अप्लाई करके आपका जो मैसेज है उसको आप लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों तीसरा जो ग्रोथ प्रिंसिपल है एमएलएम का वो इस प्रकार है, एक्सप्लेन द मैजिक ऑफ पार्ट टाइम। एक्सप्लेन द मैजिक ऑफ पार्ट टाइम। दोस्तों आपको आपके एमएलएम के बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो आपको एक अच्छा डाउनलाइन बनाना पड़ेगा, आपको एक बहुत अच्छा ग्रुप बनाना पड़ेगा। और ये वैसे देखा जाए तो हर बिजनेस में ये जरूरी है, एक अच्छा ग्रुप बहुत सक्सेसफुल होता है। और ये ग्रुप बनाने के लिए आपको लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुल टाइम कर सकते हैं एक्टिविटी, हाँ कोई भी एक्टिविटी, जैसे आपके कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम एक्टिविटीज को कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे कई सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम एक्टिविटी को कर सकते हैं या आपके बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है दोस्तों। देखो कई जगह पे आप देखोगे तो 5 डेज वीक होता है और सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो ऐसे लोग भी आप उनको बता सकते हो कि भाई इनिशियली आप पार्ट टाइम तो चालू करो और बिजनेस में ग्रोथ करो। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आप फुल टाइम में आ सकते हैं। तो पार्ट टाइम का जो मैजिक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनको राह नहीं मिल पाती। तो दोस्तों आप अगर आपके बिजनेस के जरिए अगर उनको एक अच्छी राह दे रहे हो तो लोग ये एक्सेप्ट करने को तैयार रहते हैं। लेकिन बशर्ते इनिशियली कुछ लोग अगर वो पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम का मैजिक जो है वो खुद समझ के उनको समझाइए कि इनिशियली अगर आप हफ्ते के कुछ घंटे या आपके दिन के कुछ घंटे अगर आप किसी बिजनेस में देते हो तो कैसे आपको फायदा होगा, कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ सकोगे, ये आपको बढ़िया तरीके से लोगों के साथ शेयर करना आना चाहिए, लोगों के साथ आपको ये बताना आना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, जो तीसरा मैंने एमएलएम ग्रोथ प्रिंसिपल आपके साथ शेयर किया वो इस प्रकार है, एक्सप्लेन द मैजिक ऑफ पार्ट टाइम। पार्ट टाइम का आप मैजिक समझाइए लोगों को। कई लोग ऐसे जैसे कई महिलाएं भी ऐसी हैं कि वो होम मेकर हैं, वो घर संभालती हैं और उसमें से भी 1-2 घंटा वो निकाल सकती है अपने घर के फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा बिजनेस वो कर सकती हैं पार्ट टाइम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट ली है उन्होंने और फिर भी वो अच्छा काम कुछ करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे, मतलब देखो वैसा तो हर कोई पार्ट टाइम कुछ एक्टिविटी करके जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। तो आपको भी ध्यान में रखना है कि अगर आपको आपका एमएलएम का जो बिजनेस है वो बढ़ाना है तो आपको
जो लोग पार्ट टाइम भी करना चाहते हैं आपके बिजनेस को, उसको उनको भी आपको साथ में लेके चलना है और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको कि पार्ट टाइम में भी कैसा मैजिक है और पार्ट टाइम भी करके वो लोग आपके अभी जो उनका इनकम है वो इनकम को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, एक्सप्लेन द मैजिक ऑफ पार्ट टाइम। जो फोर्थ दोस्तों जो प्रिंसिपल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं वो इस प्रकार है, क्रिएट द गुड फ्रेंडशिप सर्कल। दोस्तों ध्यान में रखिए, अच्छा फ्रेंड सर्कल भी होना बहुत जरूरी है। आप खुद को सवाल पूछिए कि क्या अच्छे डॉक्टर्स आपके पहचान में हैं, क्या अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पहचान में है, क्या पुलिस में आपको कोई लोग जानते हैं अच्छी तरह से, क्या कोई आपके अच्छे पॉलिटिशियन पहचान के हैं। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, जितना अच्छा आप फ्रेंड सर्कल बनाओगे उतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम ये बनेगा। और ध्यान में रखिए, ये दोस्ती ये बहुत जरूरी है और ये बहुत ही बढ़िया ऐसा रिश्ता है दोस्ती का, और वो हर रिश्ते की फाउंडेशन होता है। तो मैं हमेशा यह कहता हूं और दोस्ती की अहमियत को लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर बिजनेस में भी अगर आगे बढ़ना है तो दोस्ती का फाउंडेशन एक अच्छे फ्रेंड सर्कल की बहुत जरूरी है। आपको एक अच्छा फ्रेंड सर्कल अगर हो तो ध्यान में रखिए, एक अच्छा सपोर्ट स्ट्रक्चर उसमें पैदा होता है। और ये अच्छा फ्रेंड सर्कल तभी बनेगा जब आप लोगों को सपोर्ट करोगे, आप लोगों के लिए कुछ काम करोगे, आप लोगों के लिए कुछ वैल्यू एडिशन करोगे, आप जब लोगों के लिए कुछ दोगे। ध्यान में रखना, लोग उनके साथ ही जुड़ना चाहते हैं जो उनके लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं। तो ध्यान में रखिए कि आप किसी के लाइफ में अच्छे से वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करिए। आपके जो भी प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, उससे भी आप वैल्यू एडिशन करिए। लोगों के जो प्रॉब्लम्स है या लोगों को जो पेन्स है या लोगों को जो तकलीफें हैं, आप उनको रिजॉल्व करने में जब आप मदद करते हो तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। और अगर आपके वजह से लोगों को तकलीफ बढ़ती है तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, वो टूट जाएंगे। तो ध्यान में रखिए, अच्छा फ्रेंड सर्कल ये जमा करिए। बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है कि लोग बहुत सारी चीजों को जमा करते हैं और लोग नहीं होते। चीजें बहुत सारी होती है लेकिन लोग नहीं होते। तो जिंदगी में एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, बहुत सारे लोग आपके साथ होने चाहिए, बहुत अच्छे दोस्त आपके साथ होने चाहिए, हर फील्ड के दोस्त आपके साथ होने चाहिए। और जैसे आपके दोस्त ये बढ़ते हैं, आपको आपके बिजनेस में ये सपोर्ट होता है और आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो। लेकिन ध्यान में रखिए कि आप जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस या जो भी आप दे रहे हो लोगों को, ये उससे लोगों के जिंदगी में वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। कई जगह पे मुझे दोस्तों लोग पूछते हैं कि सेलिंग के वजह से या सेलिंग स्किल सीखने की वजह से क्या हम लोग कुछ भी चीज किसी को भी बेच सकते हैं क्या? तो दोस्तों ये गलत फहमी है। सेलिंग स्किल्स इसे नहीं कहा जाता। और मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं कि आप आंख बंद करिए और आप कोशिश करिए कि ऐसे इंसान को आपके सामने लेके आना, आंखों के सामने ऐसे इंसान की इमेज आपकी आंखों के सामने हो जो आप जिनको बहुत चाहते हो। और आप सोचिए मन में कि मैं जो प्रोडक्ट या सर्विस किसी और को बेचने की कोशिश कर रहा हूं, ये इस प्रिय व्यक्ति को भी क्या मैं सेल कर सकता हूं, या क्या मैं खुद ये प्रोडक्ट या सर्विस ये खुद खरीद सकता हूं अगर मैं बायर हूं या अगर मैं परचेस करने वाला हूं। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, हर टाइम जब आप वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करते हो, हर टाइम जब लॉन्ग टर्म लोगों को बेनिफिट देने की कोशिश करते हो, और अगर आप सिंसियरली बिलीव करते हो और अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अगर आप खुद के ऊपर अगर आपका फेथ है, तो दोस्तों ध्यान में रखिए लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपके साथ दोस्ती करते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, एमएलएम को अगर आपको ग्रो करना है तो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल, एक अच्छा ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा, एक अच्छा सपोर्ट स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। दोस्तों पांचवा जो प्रिंसिपल आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, दोस्तों मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, करीबन
55 प्रिंसिपल मैं सिखाता हूं, उसमें से 11 प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और पांचवा जो प्रिंसिपल्स एमएलएम का है वो इस प्रकार है, असिस्ट ईच अदर फॉर प्रोग्रेस। दोस्तों एक दूसरे को भी आपको सपोर्ट करना है। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जो सिमिलर बिजनेस में होते हैं वो एक दूसरे को एज अ कॉम्पिटिटर समझते हैं, लेकिन दोस्तों अगर इंसान जो अपने सिमिलर फील्ड में है उसको भी अपना एक अच्छा पार्टनर समझे तो बहुत सारी चीजों का आदान प्रदान हो सकता है, बहुत सारे नॉलेज का शेयरिंग हो सकता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी एक साथ मिलो या एक दूसरे को कभी भी बाहर भी मिलो तो आप एक दूसरे का नॉलेज शेयर करिए, एक दूसरे के साथ बात करिए, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स आप डिस्कस करिए। क्योंकि दोस्तों ध्यान में रखिए, जब आप आपके प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हो किसके साथ, हम लोग जिसे मैनेजरियल साइकोलॉजी में बोलते हैं कैथारसिस, यानी अपने जो नेगेटिव भावना है, ये नेगेटिव भावनाओं को एक अच्छा लेआउट मिलता है, एक अच्छा आउटगेट मिलता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, एक दूसरे को कॉम्पिटिटर मत समझिए, बिजनेस में ध्यान में रखिए, या आगे भी जाके मैं तो ऐसा बोलूंगा कि इंसान खुद का ही बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर होता है। तो खुद का आप कॉम्पिटिटर बनने की कोशिश करिए, खुद के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करिए और खुद के टारगेट्स को आप ब्रेक करिए, ना कि औरों के साथ आप कंपटीशन करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप आपके जो आसपास के जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ अगर आप कंपटीशन मोड में रहोगे तो नॉलेज का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं एक टाइप का, फिर उसमें एक टाइप का पॉलिटिकल एजेंडा भी एक आ सकता है कि इस प्रकार से कि कोई मेरे आगे नहीं निकले या कोई मेरा सक्सेस रिकॉर्ड को ब्रेक ना करे। तो ध्यान में रखिए, ये सब बातें ये ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, एज अ ग्रुप ये अच्छी नहीं है। और इसके लिए दोस्तों आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो एक दूसरे को असिस्ट करिए बिजनेस में, एक दूसरे को कॉम्पिटिटर की तरह मत देखिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए और आपके जिंदगी में आगे बढ़िए। जो 6th प्रिंसिपल दोस्तों आपके साथ में शेयर करने वाला हूं आपके एमएलएम के बिजनेस को बढ़ाने का, वो इस प्रकार है, कीप स्माइलिंग फेस विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी दोस्तों ये भी बहुत जरूरी है, हाँ ध्यान में रखो। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हंसना नेचुरल होता है, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूं कि हंसना भी सीखना पड़ता है। बच्चा जब पैदा होता है तब रोते हुए जिंदगी में आता है और आपको हंसना यह सीखना पड़ेगा। ध्यान में रखिए, लोग हंसते हुए और कॉन्फिडेंट लोगों के साथ मिलना चाहते हैं। और हंसना मतलब एकदम ऐसा जोरदार लाफ्टर हो, किसी को उससे तकलीफ हो या किसी को उसका ईगो हर्ट हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन एक जो फेस है वो आपका स्माइलिंग होना चाहिए, वो फेस के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। अगर आप लोगों को बता रहे हो कि ये बिजनेस से आप आगे बढ़ोगे या लोगों को आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि उससे आपकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो लोग आपको भी ऑब्जर्व करो। अगर आपका ही फेस स्माइलिंग नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो डेफिनेटली सामने वाला ये सोचेगा कि अगर ये खुद ये बिजनेस कर रहा है और ये खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, ये खुद ही दुखी है, तो ये मुझे सुखी कैसे बना सकता है। तो ध्यान में रखिए, हमेशा जिंदगी में आप स्माइलिंग फेस रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ये कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। ध्यान में रखिए, स्माइलिंग फेस ये सबसे ब्यूटीफुल फेस होता है और कॉन्फिडेंट फेस ये भी सबसे ब्यूटीफुल फेस होगा। तो आपको स्माइल ये करना पड़ेगा और ये सीखना पड़ेगा। अभी ये कैसे सीख सकते हैं? तो आप जहां पे आपके डेस्क पे बैठते हो, कुछ काम करना है, अगर आपको कुछ कंप्यूटर के ऊपर काम करना है या आप कुछ लिखते हो, तो आप एक छोटा मिरर उसके आसपास लगा सकते हो और जब भी आपको वक्त मिले आप उस मिरर में देख के स्माइलिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
या अगर आप किसी होटल में गए हैं, वहां पे मिरर दिखा, तो ध्यान में रखिए जब भी आपको मिरर दिखे तब आप स्माइलिंग की कोशिश करिए। और उससे होगा क्या, एक स्माइल की आपके फेस को आदत लग जाएगी और आप कॉन्फिडेंट और स्माइलिंग फेस मेंटेन कर पाओगे। तो ध्यान में रखना दोस्तों, स्माइलिंग ये भी सीखना पड़ता है, ये एक आर्ट है और ये भी एक साइंस है। और अभी ये प्रूव हो गया है पूरे वर्ल्ड में कि जो लोग इंसान जो हंसते हैं या जो खुश होते हैं या जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका बिजनेस ये बहुत आगे बढ़ता है। जो लोग स्माइल करते हैं, जो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके बॉडी में डिसीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी बढ़ती है, उनके ब्रेन में एंडोर्फिन्स करके जो मोटिवेशनल न्यूरो केमिकल्स हैं वो भी बढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट दोस्तों, स्माइलिंग और कॉन्फिडेंस से इंसान का बहुत फायदा होता है। तो आपको आपके बिजनेस में स्माइलिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट ये रहना पड़ेगा। दूसरा एक पार्ट इसमें ऐसा है कि देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आप सेल्स में हो और ध्यान में रखना, सेल्स में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नाना को सुनना पड़ता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, बेस्ट ऑफ द सर्विस, बेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट ऑफ मैनेजर्स के साथ, बेस्ट ऑफ सेलिंग स्किल्स के साथ भी 10 में से 8 सेल्स कॉल ये नेगेटिव हो सकते हैं या ना सुनना पड़ सकता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, जितना ना सुनने की आप कैपेसिटी खुद में रखोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, स्माइलिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ या स्माइलिंग या सेल्फ कॉन्फिडेंस से बरकरार रखने के लिए आपको ना सुनने की आदत जो है, जो नेगेटिविटी है उसको सहने की जो आदत है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट जो दोस्तों मैं प्रिंसिपल आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो इस प्रकार है, इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन बेयरिंग कैपेसिटी एंड क्रिटिसिज्म बेयरिंग कैपेसिटी। दोस्तों आपको अगर सेल्स में आगे बढ़ना है या अगर आपको ओवरऑल आपकी जिंदगी में आगे बढ़ना है या आपके बिजनेस में, जैसे कि अभी आप MLM बिजनेस में हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में, अगर आप किसी भी जिंदगी में अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो तो ध्यान में रखना आपको क्रिटिसिज्म बेयरिंग कैपेसिटी, यानी जो क्रिटिसाइज लोग करते हैं या लोग जो नेगेटिव बोलते हैं आपको, उसको सहने की कैपेसिटी जो है ये बढ़ानी पड़ेगी। और फ्रस्ट्रेशन बेयरिंग कैपेसिटी, यानी जो आपको खुद को फ्रस्ट्रेशन आता है जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपको जो फ्रस्ट्रेशन आता है वो फ्रस्ट्रेशन को बेयरिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, इसके भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आज वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जाते जाते इतना ही मैं बोलना चाहता हूं कि ये दोनों कैपेसिटी, जो फ्रस्ट्रेशन बेयरिंग कैपेसिटी है और क्रिटिसिज्म बेयरिंग कैपेसिटी है, ये आपको बढ़ानी पड़ेगी। और ये जब बढ़ती है इंसान की, तब वो इंसान ये प्रोग्रेस की तरफ, ये सक्सेस की तरफ ये आगे बढ़ता है और वो बहुत अच्छा बिजनेस ये कर सकता है। दोस्तों आगे का 8वां तरीका जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं वो इस प्रकार है, वो है गेट द रेफरेंसेस। गेट द रेफरेंसेस। आप ये कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रेफरेंसेस ये ले रहे हो लोगों के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने आपके बिजनेस की बात की किसी के साथ और वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो भी आप कोशिश ये करिए कि उसके पास से आपको अच्छे बिजनेस के रेफरेंसेस मिले या ऐसे लोगों के रेफरेंस मिले जिनके साथ आप आपकी कहानी या दोहरा सकते हो, बात कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, हर सेल कॉल ये आप जो करते हो, हर सेल्स कॉल जो आप करते हो, उससे आप रेफरेंस लेने की कोशिश करिए। हर बार आप ये रिक्वेस्ट करिए लोगों के साथ कि सर आपके साथ मैं ये बिजनेस शेयर कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं भी आया तो भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे अच्छे रेफरेंसेस ये दीजिए। तो ध्यान में रखिए, हमेशा यू शुड गेट रेफरेंसेस। और आप लोगों को रेफर करने को भी बोल सकते हैं। आप लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनके दोस्तों के साथ भी वो शेयर कर सकते हैं जो बात आपने उनके साथ शेयर की। तो
ध्यान में रखिए दोस्तों, अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, एमएलएम के बिजनेस में आगे बढ़ना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है और कोई भी बिजनेस में आगे बढ़ना है दोस्तों, तो आपको रेफरेंसेस जो है ये लोगों से लेने पड़ेंगे और जो रेफरेंसेस है उनको शेयर करना पड़ेगा। आपका जो आपकी जो कहानी है या आपका जो पिच है उसको। तो दोस्तों 8वां प्रिंसिपल मैंने आपके साथ शेयर किया, वो है गेट द रेफरेंसेस। रेफरेंसेस लीजिए लोगों के पास से, और जो रेफर कर रहे हैं लोग आपको, उनको भी जाके आपकी जो बिजनेस की कहानी है वो बताइए, ताकि आपको ग्रोथ ये मिल सके। नेक्स्ट जो 9वां प्रिंसिपल है दोस्तों, वो इस प्रकार है, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन ये बहुत जरूरी है दोस्तों। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मुझे सेल्फ मोटिवेशन ये 9वां तरीका दोस्तों। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मुझे बुलाया जाता है ये पढ़ाने के लिए सेल्फ मोटिवेशन के तरीके। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। सेल्फ मोटिवेशन के तरीकों को सीख के आप सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हो। ध्यान में रखिए, किसी दूसरे से अपने को मोटिवेशन मिला तो अच्छी बात है, लेकिन हर टाइम मिले ही इसकी अपेक्षा रखना भी गलत है। तो जो इंसान सेल्फ मोटिवेटेड होता है वो खुद आगे बढ़ता है, वो खुद एक्शन लेता है। और जैसे भगवत गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि कर्म के ऊपर जो इंसान ध्यान देता है अनंत फल उसके पीछे लगते हैं, उसको फल की अपेक्षा करने की ही जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए कि एक्शन ओरिएंटेड रहना बहुत जरूरी है, कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म करने से या एक्शन लेने से ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होते हैं जिंदगी के, और सक्सेस को अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, सेल्फ मोटिवेशन के बहुत सारे तरीके हैं। मैं ऑर्गेनाइजर जो साहब हैं यहाँ पे, और बहुत सारे जो लीडर्स बैठे हैं यहाँ पे आपकी कंपनी के, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सेल्फ मोटिवेशन का भी सेशन आपके लिए रखें, आप सबके लिए। बहुत बढ़िया तरीके हैं दोस्तों सेल्फ मोटिवेशन के, और वो सेल्फ मोटिवेशन सीख के आप आपके जिंदगी में पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, सेल्फ मोटिवेशन ये सीखना और सेल्फ मोटिवेटेड रहना, गो गेटर रहना, एक्शन ओरिएंटेड रहना, परफॉर्मेंस बेस्ड रहना, ये बहुत जरूरी है। आने वाला टाइम, आने वाला फ्यूचर ये सेल्फ मोटिवेटेड लोगों के लिए है। आने वाला जमाना ये एक्शन ओरिएंटेड लोगों के लिए है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, सेल्फ मोटिवेशन के टेक्निक सीखिए, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, और सेल्फ मोटिवेटेड लोग ही एक अच्छा बिजनेस ये ग्रो कर सकते हैं और सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। जो 10th दोस्तों तरीका आपके एमएलएम के बिजनेस को ग्रो करने का आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, वो इस प्रकार है कि एक्सरसाइज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। दोस्तों आपका जो बिजनेस है एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसको एक टेक्निकल वर्ड है, वो टेक्निकल शब्द इस प्रकार है, पावर रिटेलिंग। इसको पावर रिटेलिंग भी कहा जाता है, पावर रिटेलिंग इसको कहा जाता है। और दोस्तों अगर वैसे देखा जाए तो हर बिजनेस, ये इस दुनिया का हर बिजनेस ये नेटवर्क का बिजनेस है। आप जितना नेटवर्क आपका ये मजबूत होगा उतना आपका बिजनेस ये ग्रो होगा, या आपका जो सक्सेस है वो बढ़ेगा, सक्सेस रेशो ये बढ़ेगा। तो ध्यान में रखिए, आपका ये जो बिजनेस है ये नेटवर्क का बिजनेस है, और ये नेटवर्क में जैसे ऑर्गेनाइजर साहब ने पहले समझाया आपको कि आपका जो डाउन लाइन है, वो जो लेफ्ट एंड राइट ये जो डाउन लाइन है, ये आपको बराबर से मैनेज करना पड़ेगा अच्छा सक्सेस को पाने के लिए। तो ये जो नेटवर्किंग है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एमएलएम में ही नहीं हर बिजनेस में ये बहुत जरूरी है। तो ये पावर ऑफ नेटवर्क है, ये पावर ऑफ नेटवर्क को आप समझिए, एक्सरसाइज द पावर ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्किंग की बहुत बड़ी पावर है। आपको मैं सबको पूछना चाहता हूं, आप में से इंटरनेट कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट
ओके, तो अगर आप समझेंगे तो इंटरनेट क्या है। इंटरनेट भी एक बड़े लेवल पे या एक बड़े पैमाने पे एक प्रकार का ये नेटवर्क ही है, इसको नेटवर्किंग ही कहा जाता है। तो ध्यान में रखिए कि नेटवर्किंग ये आने वाला फ्यूचर है बिजनेस का, हर बिजनेस का, ऐसा नहीं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का ही, हर बिजनेस का फ्यूचर है, मल्टी लेवल मार्केटिंग का भी ये फ्यूचर है। और ध्यान में रखिए कि आने वाला जमाना ये नेटवर्किंग का होगा। जितने ज्यादा आपके पास नेटवर्क रहेगा, जितने ज्यादा आपके पास पावर ऑफ नेटवर्किंग रहेगी, उतना आपका बिजनेस ये बढ़ सकता है, उतना ज्यादा आपका सेलिंग एबिलिटी ये बढ़ सकता है, उतना ज्यादा आपका सक्सेस रेशो ये बढ़ सकता है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग के पावर को समझना। बहुत बड़ी शक्ति है नेटवर्किंग में, और नेटवर्किंग जो समझा है, जो नेटवर्किंग की पावर को समझा है दोस्तों, उसके लिए आने वाला जमाना है और उसके लिए फ्यूचर है। तो हर बिजनेस में, ऐसा नहीं मल्टी लेवल मार्केटिंग में ही, एमएलएम में ही, आप एमएलएम में हो आपको बधाई, लेकिन हर बिजनेस में दोस्तों नेटवर्किंग जो है ये पावरफुल होना बहुत जरूरी है। अच्छे लोगों का आपके पास नेटवर्क हो और वो फंक्शनल नेटवर्क हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत नेटवर्क बड़ा रहता है, लेकिन उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो काम ही नहीं करते, या कई लोग ऐसे होते हैं कि जो एक्चुअली बोझा बन जाते हैं किसी औरों के ऊपर। तो ध्यान में रखिए, नेटवर्क ये फंक्शनिंग होना चाहिए, उसमें जान होनी चाहिए, और वो नेटवर्क एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, वो फंक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है। 10वां मैंने प्रिंसिपल आपके साथ शेयर किया, वो है एक्सरसाइज द पावर ऑफ नेटवर्किंग। और दोस्तों जो 11वां तरीका, लास्ट तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो इस प्रकार है, लर्न द सेलिंग स्किल्स। लर्न द सेलिंग स्किल्स। दोस्तों ध्यान में रखिए, अगर आप हिस्ट्री भी स्टडी करिए, अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन भी स्टडी करिए, अगर आप फ्यूचर भी देखेंगे, तो सेलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये। क्योंकि देखिए, आने वाले जमाने में बहुत कंपटीशन ये बढ़ेगी। आने वाला जमाना ये हाइपर कंपटीशन का, सुपर कंपटीशन का जमाना है। तो आने वाले जमाने में मार्केट प्लेस में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर आप नहीं समझा पाओगे क्लाइंट को, अगर आपके कस्टमर को, तो आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो सर्विस है ये बिकेगा नहीं। और जब तक वो बिकेगा नहीं, तब तक आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, और जब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को या ग्रुप को या जो भी वो फंक्शन है, वो फंक्शन को आगे बढ़ाने की ताकत नहीं मिलेगी। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, सेल्स ये ऐसा फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए ये रेवेन्यू जनरेट करता है। और हमें रेवेन्यू जनरेट करने के अलग अलग टेक्निक्स ये सीखने पड़ेंगे आने वाले जमाने में। क्योंकि अगर हम लोग ये टेक्निक्स नहीं सीखेंगे, तो हम लोग कुछ ऐसे टेक्निक्स वापरते रहेंगे जो मार्केट प्लेस में काम नहीं कर रहे, जिससे वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही। तो ध्यान में रखिए, सेल्स ये बहुत डायनेमिक फील्ड है, ये हमेशा चेंज होने वाला फील्ड है, ये हर टाइम कुछ नया सीखने का फील्ड है। तो ध्यान में रखिए, आप हमेशा सेलिंग स्किल्स को ये शार्प करिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी मुझे कई बार बुलाती है, आपके जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उनके साथ भी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं। आपके जो मैनेजर्स हैं, आपके जो न्यू रिक्रूट्स हैं, उनके साथ भी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं। तो ये सही है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे लेक्चर्स को बुला रहे करके मैं तारीफ कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों आने वाले जमाने में आप जितना सेलिंग स्किल्स सीखोगे, आने वाले जमाने में आप जितना सेलिंग के ऊपर ध्यान दोगे, उतना आपको सक्सेस मिलेगा। मैं इतने सालों से दोस्तों सेल्स में हूं, और हमेशा मैं लोगों को ये कहता हूं कि सेलिंग ये एक तरीके का ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म है। बहुत सारे सेलिंग के डेफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन एक डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो यह है कि सेलिंग यानी अपने इंथुजियाज्म को, अपने पॉजिटिव एनर्जी को, अपने अच्छे पावर को लोगों के साथ शेयर करना, और लोगों को भी सक्सेस अचीव करने में हेल्प करना या सपोर्ट करना। तो दोस्तों ध्यान में रखिए,
ये बहुत जरूरी कि आप सेलिंग स्किल्स को सीखें। ये बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव ये रहें और सक्सेसफुल रहें और पॉजिटिव इमोशंस आपके साथ हो। बहुत सारे मेरे दोस्तों लेक्चर्स हैं जो फ्री है इंटरनेट के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप www.google.com पे जाएंगे, गूगल जो सर्च इंजन है, लिखिए www, ये देखिए मैं लिख रहा हूं www.google google.com। ये बहुत गूगल ये बहुत फेमस है, आप सबको मालूम रहेगा वैसे। ओके, तो ये गूगल में जाके आप मेरा नाम टाइप करिए, प्रोफेसर PROF, प्रोफेसर का जो शॉर्ट फॉर्म है PROF SWAPNEL। अगर आप गूगल में जाके प्रोफेसर स्वप्निल PROF.SWAPNEL ये भी टाइप करोगे तो भी आपको बहुत सारे लेक्चर्स जो है ये देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उसको अपने ग्रुप्स को दिखाती हैं और उनको भी लाइफ में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, सीखिए, हर वक्त कुछ नया सीखिए, अपने स्किल्स को शार्प करिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बार मुझे लेक्चर्स को बुलाती है, तो आप इस लेक्चर्स को अटेंड करिए, आप कुछ नया सीखिए, अपने सेलिंग स्किल्स को शार्प करिए और दोस्तों आपके जिंदगी में आगे बढ़िए। तो दोस्तों आज इस सेशन में हमने 11 MLM ग्रोथ प्रिंसिपल्स को देखा, समझा। दोस्तों बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से 11 प्रिंसिपल्स आज दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किए। दोस्तों ध्यान में रखिए, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद से एक कमिटमेंट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है ये कमिटमेंट करते हैं लेकिन दूसरे के साथ करते हैं, खुद के साथ नहीं करते। तो अगर आपको आपके MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो आपको एक कमिटमेंट खुद से करना पड़ेगा। आपको एक आपका लक्ष्य डिसाइड करना पड़ेगा। आपको जिंदगी में क्या चाहिए, जिंदगी से आपको क्या चाहिए और आप किस तरीके से उसको पाना चाहते हैं। और आप जो बिजनेस या आप जो सर्विस ये लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, उससे आप आपके खुद के लक्ष्य को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को और आप जिन लोगों के साथ बात कर रहे हो उनके लक्ष्यों को किस तरीके से अचीव कर सकते हो, ये आपको शेयर करना है, लोगों के साथ ये नॉलेज बांटना है। दोस्तों आप सभी ने मुझे बुलाया, मुझे सुना और मैंने कोशिश की कि आपके साथ कुछ MLM के ग्रोइंग प्रिंसिपल्स में शेयर करूं। ध्यान में रखिए, ये सिर्फ MLM में ही नहीं, हर बिजनेस में काम आ सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, कई सारे सेक्टर्स मुझे बुलाते हैं, वहां पे भी ये प्रिंसिपल्स में शेयर करता हूं। ये बहुत ही आपको सपोर्ट करेंगे आपके लाइफ में। और दोस्तों आगे भी मैं कोशिश ये करूंगा कि आगे के भी जो, क्योंकि मैंने कहा कि 55 में से मैं 11 तरीके यहाँ पे शेयर कर रहा हूं और आगे अगर मौका मिला तो डेफिनेटली और भी बहुत सारे तरीके आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आपने मुझे सुना, आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं और आप सबसे अभी के लिए विदाई लेता हूं। आपके सक्सेस की कामना करता हूं। अब आपके जिंदगी में बहुत आगे बढ़े और आपके लाइफ में अचीव करें एक्सेलेंस को, ये ऊपर वाले के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। दोस्तों आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।